नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 6 जून के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपरों की चेकिंग कैसे होगी, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी के रिजल्ट्स हैं वो कब तक जारी होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ अब जो है वो पोस्ट कोड 817 JOA-IT पेपर लीक मामले में भी जो है वो FIR दर्ज हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ NIRF की रैंकिंग में HPU जो है वो टॉप 200 की लिस्ट से बाहर हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे 37,483 अभ्यर्थी देंगे 7 विषयों में टैट की परीक्षा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ BSc नर्सिंग की परीक्षाएं जो हैं वो 26 जून से स्टार्ट हो रही हैं और 10 तक जो है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की बात करें तो अब जो है वो JOA-IT पोस्ट कोड 817 में भी FIR दर्ज हो गई है। सचिव सहित 4 अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पे कुल 10 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है। चालक और आयोग के जो चपरासी थे उन्होंने जो है वो यहाँ पे पेपर दिखाए थे। इस परीक्षा में 1,07,878 अभ्यर्थियों ने जो है वो एग्ज़ाम दिया था। आयोग के पेपर लीक मामले में ये 7वीं FIR जो है वो दर्ज हुई है। तो JOA-IT पोस्ट कोड 817 की परीक्षा की जांच में SIT को कई आपत्तिजनक जो सबूत हैं वो मिले हैं। SIT ने आयोग के पूर्व सचिव सहित 10 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करके जो है वो यहाँ पे कार्रवाई शुरू कर दी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो पिछले कल जो है वो यहाँ पे NIRF ने जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में उनकी जो यहाँ पे टॉप रैंकिंग की शेड्यूल है वो जारी करी है। तो इसमें जो है वो NIT हमीरपुर 127वें नंबर पे आया हुआ है। नोनी यूनिवर्सिटी जो है वो 17 नंबर पे है और इसी के साथ HPU जो है वो टॉप 200 की लिस्ट से बाहर हो गया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की सूची में इस बार कोई भी खास सुधार यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। इसी के साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे 10वें से 8वें रैंक पे पहुँच गई है। तो इस साल भी जो है वो HPU टॉप यहाँ पे 200 से बाहर आया है। पिछले साल भी जो है वो HPU टॉप 200 से बाहर ही था और ये जो है वो 2020 से HPU जो है वो टॉप 200 के अंदर नहीं आ रहा है रैंकिंग में। अब HPU की रैंकिंग जो है वो लगातार जो है वो नीचे यहाँ पे जा रही है। इसका मेन रीज़न यही है कि HPU में जैसे स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट हैं वो भी यहाँ पे टाइमली नहीं निकलते हैं। जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है वो भी जल्दी वहाँ पे सोल्व नहीं होती। उनके पास ना तो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जो रिजल्ट्स हैं वो भी यहाँ पे टाइमली नहीं निकलते। तो कुछ एक कारण ये भी हैं HPU की कि जिसकी वजह से HPU जो है वो यहाँ पे उसकी रैंकिंग में बार बार जो है वो गिरावट आ रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका NTA से संबंधित है। तो यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो हो रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसके एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे जितनी भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनकी PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे अप्लाई करा था, तो उनके एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड यहाँ पे जो हैं वो हो जाएंगे। उनके एडमिट कार्ड जो है वो आ गए हैं। इसके लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे NTA की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ से जो है वो अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका टैट से संबंधित रहने वाला है। तो 37,483 अभ्यर्थी देंगे 7 विषयों में टैट की परीक्षा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बिना फीस और अधूरे भरे अभ्यर्थियों के 2033 आवेदन फॉर्म किए यहाँ पे रद्द। तो टैट की परीक्षा जो है वो यहाँ पे 18, 25 और 29 के जून के साथ 2 जुलाई को जो है वो 2 सेशन में यहाँ पे आयोजित करवाई जाएगी। पहला सेशन जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा और दूसरा सेशन जो है वो यहाँ पे 2 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक जो है वो चलेगा।
इसी के साथ बीएससी नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के जो एग्जामिनेशन फॉर्म हैं वो जारी हो गए हैं। तो बीएससी नर्सिंग के जो एग्ज़ाम हैं वो 26 जून से यहाँ पे होंगे और यहाँ पे 10 जून तक जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की जो डेट है वो दी गई है। अगर यहाँ पे 10 जून के बाद कोई फॉर्म फिल करता है तो उसको 2000 लेट फीस के साथ जो है वो 14 जून तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। इसी के साथ आज जो है वो यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो आपका जेबीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे मैं आपको एक बार फिर से जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ पे मुझे कुछ एक स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के कि उनके जो यूजी फर्स्ट ईयर के पेपरों की चेकिंग है वो कैसे होगी। जैसे एचपीयू के जो यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके पेपरों की चेकिंग जो है वो ऑनलाइन माध्यम से होगी। यानी कि जो उनकी आंसर सीट हैं वो स्कैन होंगी पहले और उनकी पीडीएफ फॉर्म में जो है वो उनको कन्वर्ट किया जाएगा और जो पीडीएफ है वो जैसे हिमाचल में जितने भी टीचर हैं कॉलेजेस में उनके पास वो पीडीएफ सेंड कर दी जाएंगी और वो अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे जो है वो पीडीएफ चेक करके यूनिवर्सिटी में जो है वो रिजल्ट जो है सबमिट करवाएंगे। इसी के साथ अब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के यूजी फर्स्ट ईयर के जो पेपरों की चेकिंग है वो ऑफलाइन माध्यम से होगी। यानी कि उनके इवैल्यूएशन सेंटर बनेंगे और इवैल्यूएशन सेंटर बनने के बाद जो है वो उनके पेपर जो है वो ऑफलाइन चेक होंगे कि वहाँ पे इवैल्यूएशन सेंटर में टीचर्स आएंगे और वहीं उनके पेपर जो है वो चेक होंगे। उनकी चेकिंग ऑफलाइन ही होगी। सिर्फ जो एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हीं की ऑनलाइन चेकिंग यहाँ पे होगी। अब बात करें कि एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के यूजी के रिजल्ट्स कब तक आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजी फाइनल ईयर के रिजल्ट्स की बात करें तो वो 10 जुलाई तक जो है वो जारी हो जाएंगे। तो बीए बीएससी बीकॉम और शास्त्री लास्ट ईयर के जो रिजल्ट हैं वो 10 जुलाई तक आ जाएंगे। इसी के साथ एचपीयू सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स की बात करें तो उनके रिजल्ट जो है वो यहाँ पे अगस्त महीने तक जो है वो जारी होंगे। इसी के साथ फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बात करें तो एचपी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट ऐसे भी लास्ट में ही आते हैं तो उनके रिजल्ट जो हैं वो अगस्त लास्ट ईयर सितंबर तक ही जो हैं वो आएंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट हैं वो भी यहाँ पे अगस्त लास्ट ईयर सितंबर फर्स्ट वीक तक जो है वो जारी होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई भी कभी भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो एक बार फिर से यहाँ पे इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो दोस्तों ये हमारी आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर भी अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई सी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपकी डाउट आता है, आपको कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी होगी या जो भी आपका डाउट होगा उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा।